अच्छा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास कंटिन्यू है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल। ठीक है। अब अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। अल्केन्स क्या है? अल्केन्स आर ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो अल्केन्स बेसिकली क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। जो हमने पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी। तो अल्केन्स क्या है? ग्रुप है उसके हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है। अब अल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी चेन होती है उसको हम दो फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन का सिंगल, जो भी ऐसे कंपाउंड में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है वो सेचुरेटेड है, और अनसेचुरेटेड में डबल और ट्रिपल हो रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कार्बन 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 का सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं एन, और जब भी डबल बॉन्ड होता है तो ई एन ई। ठीक है। और वाई एल हम कब यूज़ करते हैं? जब कार्बन कार्बन का आपस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद इनका जनरल फार्मूला क्यों होता है? अब हम जनरल फार्मूला यूज़ क्यों करते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। दिस फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एफ है। ठीक है। एम एफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन। तो अल्केन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जनरल फार्मूला। अब क्या होता है जनरल फार्मूला? CnH2n+2। CnH2n+2। अब यहाँ पर n क्या है? बेसिकली यहाँ पर ये जो n है ये शो करता है वेयर n इज इन फार्मूला शोज नंबर ऑफ कार्बन एटम, या शो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पर जो n होता है वो क्या शो करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कैसे हम निकालते हैं अब इसका जनरल फार्मूला, ये बात हमें समझनी है। अब सपोज़ करें कि जैसे ब्यूटेन है, हमें पता है। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको जो प्रीफिक्सेस हैं जैसे ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, ये अच्छे तरीके से आने चाहिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। तो एज वी नो कि ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो हम फार्मूला लगाते हैं कि और फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। अब एन क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? C4। ठीक है। और H और 2 सेम, हाइड्रोजन सेम लगेंगे। और यहाँ पर N क्या शो करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कितने होते हैं ब्यूटेन में? 4, तो हमने 4 लगा दिए। और इसमें जो 2 होगा प्लस, वो एज पर जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में होता है तो वो प्लस होगा। ठीक है। अब C4, अच्छा ये ब्रैकेट में तो ऐसे ये मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 = 8 + 2, तो ये बन जाएगा C4H10। ये निकल आया इस जनरल फार्मूले से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से जो अल्केन्स होता है उनका हम जनरल फार्मूला इस तरीके से उसका यूज़ होता है टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, जैसे डिकेन है। हमें पता है कि डिकेन में 10 कार्बन होते हैं, तो C10H2, और यहाँ पर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? N थी तो हमने 10 लिख दिया, और यहाँ पर 10 उसमें कार्बन होते हैं तो N की जगह मैंने क्या डाल दिया? यहाँ पर 10 डाल दिया। अब इसको जब 10 को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 = 20 + 2, तो ये बन जाएगा C10H22। ये इसका निकल आया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बहुत ईजी है, इस जनरल फार्मूला से हम निकालते हैं अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है। अल्काइल्स रेडिकल्स। अब अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं? अल्काइल रेडिकल आर डेरिवेट्स ऑफ अल्केन, यानी कि उसके डेरिवेट्स हैं। अब डेरिवेट्स तो होते हैं, मगर कैसे? बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन। जब आप उनसे 1 हाइड्रोजन रिमूव कर लोगे, जैसे हमने पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें से जब आप सपोज करें हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन आ गया तो वो उसके डेरिवेट्स थे ना। हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेट्स। तो मैंने उस स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपको बताया था कि डेरिवेट्स क्या होते हैं, जो उनसे निकलते हैं। ठीक है, उनसे बनते हैं। तो ये कैसे बनता है? जब इनका आप हाइड्रोजन एक रिमूव कर दोगे तो ये इसका डेरिवेट बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अल्काइल रेडिकल। ये कैपिटल R से शो करते हैं। अच्छा, इसका जो सफिक्स होता है उसमें था ANE। ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे अल्केन्स में ANE, यहाँ पर यूज़ होता है YL। ठीक है। अब इनका जनरल फार्मूला अलग होता है क्योंकि इसमें हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। एक बात याद रखनी है कि अल्केन का जनरल फार्मूला अलग होता है, अल्कीन का अलग होता है, और अल्काइल का अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जनरल फार्मूला। अल्केन का हमने देख लिया, अब देख लेते हैं हम अल्काइल का। तो अल्काइल का क्या होता है? CnH2
एन यहाँ पर +1 आ जाएगा 2 की जगह, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या करते हैं हम इसमें रिमूव करते हैं। अब देखें यहाँ पर जैसे मीथेन है, तो इससे हम कैसे बनाएंगे, ये देखें मीथेन है तो ये बन जाएगा मिथाइल यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात जो एन है मीथेन, ये जब इसका डेरिवेट्स बनेगा तो ये सफिक्स इसका चेंज हो जाएगा, YL से चेंज हो जाएगा, ठीक है, NYL, ठीक है, अल्केन अल्काइल, ठीक है, और उसी के अल्काइल ही पढ़ रहे हैं, मीथेन तो मिथाइल। अब देखें यहाँ पर कैसे ये होता है, जैसे मीथेन का फार्मूला होता है CH4। अब ये मिथाइल कैसे बनेगा, जब हम इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यही होता है हमारे पास सिंपली अल्काइल रेडिकल, जिसमें से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो। इसी तरीके से यहाँ पर इथेन देखें तो इथेन का क्या होता है C2H6, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है C2H5। अच्छा, ये नाम याद रखना है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। ये हमें आगे काम आएंगे जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उनकी नेमिंग करेंगे, तो ये हमें आगे काम आएंगे सीधे, तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मीथेन है तो मिथाइल बन गया, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया। इथेन है तो इथेन बन जाएगा हमारे पास इथाइल, ये क्या बन जाएगा इथाइल, ठीक है। उसके बाद प्रोपेन है, प्रोपेन में देखें कितने हैं टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितने 8, C3H8, तो ये प्रोपेन है। जब हमने इसका हाइड्रोजन रिमूव किया एक तो ये बन गया प्रोपाइल। तो ये होता है हमारे पास अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स।